42 साल से पूजा कर रहे मनोकामना मंदिर पलटन छावनी थाना मड़ियाँव मोहिबुल्लापुर लखनऊ के पंडित ज्ञानदेव वाजपेयी को मंदिर से निकाला और वो दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। पंडित ज्ञानदेव वाजपेयी ये इसी मंदिर में पूजा किया करते थे और इनको झट से एक झटके में हटा दिया गया। वहीं पर वहीं के रहने वाले शिव कुमार गुप्ता, राम निवास, कई दबंगों ने उनकी ज़मीन को, उस गौशाला को कब्जा कर लिया। हम आज बात कर रहे हैं पलटन छावनी मड़ियाँव मनोकामना मंदिर पर, किस तरीके से मंदिर पर कब्जा किया गया और किस तरीके से लोग वहाँ पर कब्जा पर आसीन हैं। ये है मनोकामना मंदिर। दबंग बहुत ही बड़े पैसे वाले रसूखदार हैं जो पंडित को वहाँ से भगा दिया है और उनके गौशाला की ज़मीन पर कब्जा भी जमा रखा है। हम बात करते हैं पंडित ज्ञानदेव वाजपेयी जी से, वो बताएंगे आप बीती राष्ट्रीय नवल टाइम्स के चैनल पर। आज हम बात करेंगे RNT न्यूज़ चैनल पर इस भाजपा सरकार में एक मंदिर के पुजारी बहुत ही दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और कई वर्षों से दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम उनसे जानना चाहेंगे। ये मोहिबुल्लापुर में एक पलटन छावनी पड़ता है स्टेशन के सामने। पलटन छावनी अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई हुई छावनी मानी जाती है और यहाँ पर मनोकामना एक सुप्रसिद्ध मंदिर है जो हर मन मांगी मुराद मिलती है और वो वहाँ 40 वर्षों से पंडित ज्ञानदेव वाजपेयी वहाँ पर सेवा करते चले आए हैं और उनको झट से हटा दिया गया और उनकी जहाँ गाय गौशाला बनी थी सब ज़मीनों को कब्जा कर लिया बताया जाता है। हम बात करेंगे श्री ज्ञानदेव वाजपेयी जी से। जी बताइए, क्या नाम है आपका? ज्ञानदेव वाजपेयी। जी ये नीचे करिए। अच्छा, क्या हुआ आपकी आपका कौन सा मंदिर है आपका? मनोकामना मंदिर। ये कहाँ पर पड़ता है? ये छोर महबुल्लापुर पलटन छावनी अच्छा अच्छा, स्टेशन के सामने। तो क्या हुआ आपको क्यों हटा दिया गया? कितने वर्षों से आप वहाँ हम वहाँ सन 80 से करते हैं। अच्छा, सन 80 और इनके यहाँ पर की माता जी वो मंदिर जो था उसकी चाबी मुझे दी गई। उनके लड़कों ने चाबी छीन लिया। अच्छा अच्छा, ये जो मंदिर की जो मुख्य मतलब मुख्य नहीं मंत्री मुख्यमंत्री चाबी गोकर्ण महाराज इनको दे गए थे कमला देवी को। अच्छा अच्छा, कमला देवी मुख्य थी, मतलब करता था। हाँ मतलब मुख्य थे गोकर्ण मिश्र। अच्छा, वो इसके महंत थे। अच्छा, और वो महंत अपने घर को गए, चाबी इनको दे गए। हाँ, वो घर पर जा करके उसी रात में खत्म हो गए। हाँ, मर गए। हाँ, दूसरे दिन यहाँ पर चाबी इनके पास रही। हम्म, वही चाबी इन्होंने हमको दिया। हाँ, वही चाबी हाँ, माता जी ने सौंप करके दिया अच्छा, कि हम अपने ऋण से उद्धार हो जाएं, कि अपनी ये ज़मीन जो है हम तुमको सुपुर्द कर दिया। अच्छा, चाबी दे करके मंदिर में दे करके बैठाल करके इतने दिन रहीं। हाँ, वह सन 1907 में ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद 14 में इनके लड़कों ने मुझसे ये ऐसा किया कि जैसे कापी किताब, क्योंकि मंदिर में संपत्ति है। इन्होंने 50 लोग करके सामान ले जाते हैं और इन्होंने किया ये क्या किया? इन्होंने किया का जो संपत्ति है उसकी सबको खेत बेच डाला। खेत बेच लिया, बाग कटवा डाली, भट्ठा लगा करके ज़मीन मंदिर की सब बर्बाद कर दिया जिसका पैसा ले करके। अच्छा, ये कौन कौन लोग? ये लल्लू, राम, गोपाल, सुशील और वह श्याम, यादिक और शिव कुमार। अच्छा, इन लोगों ने मिलकर। अच्छा, इस पर मंदिर पर कब्जा किए हैं। अच्छा अच्छा, और आपको हटा दिया? हमको हटा दिया, चाबी ले लिया, दूसरे पुजारी को बैठा लें, वो भी चला गया तो दूसरे को लेकर आए, फिर बैठा रहे हैं। ये करते हैं कि मंदिर में तुम्हारा क्या है। अच्छा अच्छा, तो और आपकी गाय वाय जहाँ? मेरी गाय बांधी थी, जो ज़मीन थी मेरी गायों की, गाय पर उस पर कब्जा कर लिया। अच्छा अच्छा, ताला तोड़ करके मेरी गायों को भगा दिया। हम हाँ। थाने पर गए, हाँ,
वहाँ पर कोई फिरियाद नहीं। ऊपर से थाने दरोगा जो मेरी घरवाली गई, हम उस दिन मौजूद नहीं थे, हाँ। और मेरी घरवाली बहू बेटी गई, तो उनको पुलिस वाले ने क्या ऊपर से आदेश है। और यहाँ पर गुंडों को ला करके एक राइफल और रिवाल्वर ये सब लेकर के खड़े हुए, और खड़े होकर के उसकी बाउंड्री दिन भर में थोड़ी उठवा दिया, और आपकी गायों को बाहर कर दिया। बाहर कर दिया निकाल करके। गाय आज भी अब देख गाय मेरे पास रह गई, बाकी गायें सब हमारी चली गई। और आपका कुछ उसमें क्या सामान टीन वीन वगैरह भी था क्या? तीन ऊन था, तीन थी नांद रखी थी गायों की, वो भी सब तोड़ डाली। अच्छा अच्छा। और तोड़ करके उसी में गिरा करके जो कुछ किया किया था। तो आपने इसकी कोई कार्रवाई के लिए कहीं कार्रवाई करने के लिए थाने गए, हाँ। वो थाने वाले कहा था इंक्वायरी आती है, बाहर अदालत में गए, वहाँ पर सब कहते हैं कि वहाँ पर से वो पंडित की इंक्वायरी होती है हाँ। और इंक्वायरी करके चले जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो इंक्वायरी करके चले जाते हैं। चले जाते हैं, उनसे कहते हैं अरे पंडित जी कहाँ फंसे हो। हाँ। अच्छा, तो जब आप इतने कितने सालों से आप यहाँ पुजारी हैं? हम पुजारी हैं सन 80 से। 80 से हैं, तो यानी 42 साल लगभग हो गए आपको। हाँ, और उसके बाद आपको हटा दिया गया, तो बड़ी नाइंसाफी है। अब ये तो जो कुछ है भाई गुंडे गर्दन की है मामला। ये सब ये सब वो जो मुलायम सिंह के शासनकाल की बात है। अच्छा अच्छा, जब कब्जा किया गया तो किसका शासन था? ये कौन रहा है? अभिषेक मिश्रा, मंत्री अभिषेक जी। अभिषेक मिश्रा, और वो मंत्री कौन रहा उनके लड़का, हाँ, का नाम? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, उन्हीं के शासनकाल में ये कार्य हुआ। अच्छा अच्छा, अखिलेश यादव के शासनकाल में हुआ कार्य। हाँ, अच्छा अच्छा, ये इसी के बाद में ये हमारे जबकि अपने दिनों से हाँ। आशा लगाए बैठे हुए, तब हमारी ये भाजपा सरकार आई। अच्छा अच्छा, और ये भाजपा सरकार आपके कोई मदद नहीं कर रही है? अब कोई मदद का कहते जाते हैं फौरन इंक्वायरी आओ, तो इंक्वायरी हमारे तक ने बता दे पंडित जी तुम्हारी इंक्वायरी आई थी, का लिख के कहा नहीं पठे दे। अच्छा अच्छा, और तब से आप कितनी जगह जा चुके हैं? हम जगह पर जा चुके हैं, हर जगह पर जा जगह। कौन है सभासद? कौन इधर से विधायक? विधायक हाँ और राजनाथ सिंह, हाँ। और दूसरे हैं कौन? अरे कई नेताओं के पास गए ना, बाकी अदालत में मारे मारे टिका रुके बज गए। उनकी बनाने के लिए सब मटेरियल उनका द्वारे पड़ा हुआ है। अच्छा बनाने के लिए वो रात भर एक मौका पाएंगे बना लेंगे। अच्छा, तो ये क्या दिखा रहे हैं आप? ये क्या है हाथ में आपके? ये हमारे हाथ में ये सब कागज दे करके सब जगह गए हैं, हाँ। सबके जगह के हैं अच्छा अच्छा। फाइल हैं। अच्छा अच्छा, वहाँ से इंक्वायरी आती है और यहाँ पर इंक्वायरी में कुछ नहीं होता। देखिए, पंडित ज्ञानदेव वाजपेयी जो मनोकामना मंदिर के मुख्य पुजारी 42 वर्षों से रहे हैं, वो आप भी बता रहे हैं और सब प्रपत्र दिखा रहे हैं किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, और उस मुलायम सिंह से अखिलेश यादव शासनकाल में, और अपने आप बता रहे हैं किस तरीके से उनको गुंडे मवालियों ने परेशान किया। हाँ, अब से हाँ गुंडों ने सब गाय शाई लपटा करके धक्का मुक्की लगा करके ज़बरदस्ती चाबी छीन लिया। अच्छा, ये लोग जो आपके चाबी छीन लिया, ये लोग कौन है, कहाँ रहते हैं ये सब? ये सब यहीं के रहने वाले डालीगंज में रहते हैं, ढलाई घर में, हाँ। और त्रिवेणी नगर में रहते हैं। अच्छा। अरे सब नामी गामी कपड़े की दुकानें किए हैं, हाँ हाँ। शोरूमें खोले हैं। अच्छा अच्छा, और यहाँ पर कौन रहता है? यहाँ पर रहते हैं शिव कुमार। अच्छा, तो ये क्या मतलब इन्होंने इन्हीं के भाई हैं। हाँ, ये क्यों धमकी दे रहे हैं आपको? ये धमकी दे रहे हैं कि जगह ले लो यहाँ पर से, जगह दे खातिर, और ये जगह के यहाँ से खाली करो, अच्छा अच्छा। हम अपना यहाँ पर बनावे। अच्छा अच्छा, और क्या क्या कहा इन्होंने? कहा तो बहुत कुछ, यहाँ रहने नहीं देंगे पंडित जी, तुमको यहाँ से उजाड़ देंगे, भगा देंगे। हाँ हम भाई के मारे अपने किनारे पर बैठे कहीं कहीं जाते हैं हाँ। टाइम बे टाइम, लेकिन कुछ कार्य हमारा नहीं हो रहा, सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई? हम केवल अब आशा एक रह गई है खाली योगी राज के पास, तो योगी राज भगवान के पास दर्शन करे खातिर जाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ नहीं, ये तो योगी जी तुरंत कार्रवाई करते हैं इस मामले में, तो कोई बिल्कुल संदेह है कि वो वाकई जो है कि सरकार बदली हुई है, और योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। यह है आशा लगाए हुए हम बैठे हुए हैं हाँ।
कि अब उनसे जा करके कई बार गए लेकिन वो मिले नहीं। अच्छा अच्छा। और लोगों ने वहाँ से इंक्वायरी आई, जिस पर इंक्वायरी पुलिस के हाथ में जाती है थाने पर, हाँ। और थानेदार पर लिख करके उनसे पर जो कुछ मिलजुल करके चले जाते हैं। अच्छा, मतलब उनसे मतलब साठ गांठ कर लेते हैं, बस बस है बस ना? उनसे पैसे वो, अब वो हाँ। उन्होंने कहा है, हाँ उन्होंने कहा है पंडित जी मन हो तो नहीं तुम ताकत लगा लो, जहाँ तक दौड़ सको दौड़ लो, हाँ लेकिन हाँ। हम यहाँ पर सब यूँ चुटकी बजाते हैं, कहते हैं सब पैसे के बस में सबको हम सबको खरीद सकते हैं। अच्छा, तो वो क्या करते हैं ये उनके कहाँ मकान वकान है उनके? उनके मकान त्रिवेणी नगर में है, हाँ ढलाई घर में है, हाँ। और यहाँ पलटन में भी वो शालिग्राम बैच का है, उस पर ही कब्जा किए हैं। अच्छा, ये कौन कब्जा किए हैं? इस यही लल्लू, गोपाल, सुशील अच्छा और श्याम, ये यहाँ अच्छा पर उनकी ज़मीन जायदाद जबकि वो संपत्ति सब लिखी हुई है, ठाकुर जी विराजमान। अच्छा। अच्छा, वो उसमें जमीन लिखा हुआ है ठाकुर जी विराजमान। ठाकुर जी विराजमान उन्होंने कर गए थे अपने जीवन काल में। ये भी आप बता रहे थे मनोकामना मंदिर के आसपास यहाँ फुलवाड़ी थी, कहीं लोग उनकी सब फुलवाड़ी चारों रंग थी, वो सब फुलवाड़ी रही, जो थे सब मकान बनाए हुए सब ऐसी तैसी तो बैठे। क्या मतलब फुलवाड़ी बेच दिया, जो मकान में दिया? सब बेच लिए, बेच पैसा, इनका पैसा चाहिए, इनका न फुलवाड़ी चाहिए न भगवान चाहिए। अच्छा, और थाने वगैरह गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई? थाने पर जाते हैं, थानेदार उन्हीं की बात सुनते हैं, अरे जाओ पंडित जी वहाँ पर हैं, उनके पास वो रह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो आपने अब थक हार करके अभी योगी जी से अब मिलने का अब आपने आखिरी में निश्चय सब किया है? कहूँ दौड़ धूप करके अब आखिरी में निश्चित किया है कि उनके पास जाएंगे और इनको बुला करके सामने पर हमको हाँ और उनको, हाँ। और दोनों से पूछताछ करके जो उचित निर्णय हो करें। अच्छा अच्छा। ये आप केवल पावर नहीं में यहाँ पर के ये लेके बोलौतो हैं, वो हमें कहें ढकियावत। अच्छा अच्छा। जो नेता और पुलिस है वो सब हम कह रहे तुम्हारा पंडित जी क्या है, पूजा किया भगवत जाके से बजाओ घंटी जाके। अच्छा अच्छा। अब विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी के यहाँ भी गए थे? हाँ, नीरज बोरा के यहाँ गए, नीरज बोरा के पास कई बार गए, उन्होंने कहा देखो पंडित जी हम देखते हैं तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ के बाद में इलेक्शन होएगा, फिर दोबारा हो गए भू गए उनके तिर तो कहूँ जबकि उनकी बच्चे बाबे खातिर बात में तो घूमे खातिर हमका हो या ना हो। हाँ। हमारी पैदाइशी सन 55 से हम मुरीद हैं इस पार्टी के, जी। स्कूल में पढ़ते थे अच्छा तब के मुरीद हैं, घर वाले परेशान रहे। बताइए, भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने आप चाहने वाले हैं? चाहने वाले और आपकी हैं नहीं, सरकार आई। स्कूल में पढ़ते थे हम, 15 साल की उम्र 14 साल की थी हाँ जब से वहाँ पर मंदिर में झंडा गाड़ करके और वहाँ पर आते थे। अच्छा, उनके और आप अखिलेश यादव सरकार से पीड़ित हैं और पीड़ित- आपकी भाजपा सरकार है, फिर भी आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है? हाँ, यही तो अफसोस है कि यहाँ के एक जीत का वह रात दिन रहती है, कैसे भगवान हटा ही न पावे। अच्छा अच्छा। तो यहाँ के लोग भी कौन कौन लोग हैं जो यहाँ रहते हैं? यहाँ पर रहकर रहते हैं शिव कुमार। अच्छा, तो ये क्या कहते हैं? यही कहते हैं यहाँ पर तुम्हारा कार्य खाली करो, ये क्या बनाना चाहते हैं यहाँ? यहाँ मकान, अच्छा, ये मकान बनाए को घर शब्द बनावे हुआ पर का। कितने मकान हैं इनके पास? इनके पास मकान है 10-12। कितने मकान हैं? 12। अच्छा अच्छा, 12 मकान हैं। हाँ, अच्छा, फिर भी ये मतलब ये आपकी गौशाला की जमीन नहीं छोड़ रहे हैं? नहीं छोड़ी है, उसका बनाए ले मकान तब जाए। अच्छा अच्छा। आप देख रहे हैं ज्ञानदेव वाजपेयी जी जो बहुत पीड़ित हैं, ये मड़ियाँव थाना अंतर्गत लखनऊ राजधानी उत्तर प्रदेश की, और ये पीड़ित अपनी पूरी देखिए पूरी किताब पूरी प्रार्थना पत्र का पूरा पुलिंदा मुख्यमंत्री से लगा करके सभी जगह दिए हैं इन्होंने अभी तक। और ये अखिलेश यादव सरकार से पीड़ित चले आ रहे हैं, इनके गौशाला को कब्जा कर लिया गया। और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये देखिए भगवान भोलेनाथ विराजमान हैं और बहुत ही माने जाने पुजारी हैं, और 42 साल से मंदिर में सेवा कर रहे थे। और अचानक वो मतलब जो है कब हटाया गया आपको? 14। अच्छा, 2014 में। 14, हाँ 2014-15। 2014-15 से देखिए दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, और सभी बता रहे हैं कि कितने तरीके के लोग उन्होंने उनकी गौशाला पर अपने कब्जा कर रखा है। और ये आप अदालत भी गए? अदालत में भी गए, अच्छा अदालत में वो गए हैं तो वो जाता ही नहीं है, हम जाते हैं और पेशी पर वो कहते हैं उनका नोटिस दो, 3 बार नोटिस दी गई, वही हो जाता ही नहीं कोई।
अच्छा, वो कहा सब पैसे से यहीं सब काम हो जाएगा। आप हर मतलब पेशी पर जा रहे हैं? हम हर पेशी पर जाते हैं, तारीख लेते हैं हाँ, और फिर तारीख पर फिर 11 तारीख आ रही है। अच्छा अच्छा। अब वो नहीं जाते वो लोग कोई? वो नहीं जाते हैं और जी इस समय पर बैठी हैं सोनाली मिश्रा, हाँ, वह कहती हैं उनको बुलाओ यहाँ। तो हम कैसे बुलाए, उठा के ले जाई, मारू खाई जाए। जी जी अभी के लिए कोई कार्यवाही तो वही कर सकती हैं जी जी जी। कि वही ऑर्डर भेजें, क्यों नहीं आ रहे हो, और उसका निर्णय करें। बिल्कुल, आप देख रहे हैं किस तरीके से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। पुजारी जो है ज्ञानदेव वाजपेयी जी, इस भाजपा सरकार में उनको न्याय की पूरी उम्मीद है उनसे। उनको लग रहा है कि हम अगर कोई नहीं मिलता है तो योगी जी के यहाँ ज़रूर जाएँगे और मिल कर के रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा।